नमस्कार मेरे दोस्तों। कोशिश तो हम कर रहे हैं मुद्दों में जान डालने की, लेकिन इन मुद्दों में जान शायद ही आ पाएगी। हाँ जी, जेन जेड, इंडिया का जेन जेड बड़ा खुश है। आईपीएल जीत लिया आरसीबी ने, दूसरी बार जीते आईपीएल। बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट एक और चल रही है कि भाई जो विराट कोहली है वो उससे मिलने गया था। वो क्या है रे बाबा, तुम्हारा एक बाबा उससे मिलने गया था, बोला इस कारण आईपीएल जीता है। कमाल की बात है। कोहली तो भाई दरबार साहिब में भी गया था। अब दरबार साहिब का असर है या उसका बाबा का असर है, यह आप लोगों को तय करना है। दूसरी तरफ हाँ जी, 1 जून शुरू और झटके शुरू। 42 रुपए गैस सिलेंडर बढ़ गए, दाम बढ़ गए 42 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल ने भारत की जमीन कब्जा ली, कोई दिक्कत नहीं है। आरसीबी मैच जीत गई, बस आरसीबी मैच जीत गई, जेड खुश है। अभी महिला वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, उसमें व्यस्त हो जाएगा जेड। क्या यही जेड है? क्या यही जेड है जिसको हम बोलते हैं कि भाई बदलाव लाएगा, बदलाव लाएगा? और फिर उसके बाद जेड क्या बन जाता है? कॉकरोच बन जाता है। हाँ जी कॉकरोचो, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। 42 रुपए मिला, झटका, जून का महीना शुरू, झटका मिल गया। उसके बाद जो आप वो किस्तों पर सामान लेते हो ना, आईएम क्या भरते हो, ईएमआई भरते हो, वो भी महंगी कर दी। तुम्हारे को झटके पर झटके दे रही है सरकार, लेकिन तुम्हारे क्या दिखा रही है? देखो जी, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बस ये देखो, तुम ये देखो। उसके बाद एक श्रीमान ने एक दावा किया था, अच्छा ये जो है तमिलनाडु का सीएम बने है विजय, सी जोसेफ विजय, लागू कर दिया, नियम लागू कर दिया तमिलनाडु के अंदर। बोला 10 बजे ऑफिस में हाजिर होना चाहिए, अफसर कोई भी हो, चाहे 10 बजे से पहले दफ्तर आओ। और ठीक है, ये सीएम जोसेफ विजय का नियम लागू हो गया है। 10 बजे से पहले ऑफिस में होना चाहिए हर कर्मचारी, हर अधिकारी। कमाल की बात है कि यहां पे क्या हो रहा है। उसके बाद हाँ जी, अब डिटेल में बता दें आप लोगों को। नेपाल ने भी किया भारत की जमीन पर कब्जा, पीएम बालेनिसा का संसद में खुलासा। काला पानी लिपुलेख विवाद में नया मोड़। हाँ जी, लिपुलेख आपको कोई बताएगा क्या? भानमंडिया का कोई दलाल बताएगा आपको? हाँ जी, ताजमहल जी तेजो महल थी, मंदिर है ताजमहल, एक पहले मंदिर था, होता था। कमाल की बात है कि आपको क्या दिखाया जा रहा है। उसके बाद आईएमडी ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, ताजमहल ताजमहल ही था, कोई मंदिर नहीं था। आपको मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, बस इस मोड़ जाकर रख दिया। और ये खेल कौन सा खेल रहे हैं? किसी भी अगर भानमंडिया के दलाल में दम हो तो इस चीज का जवाब देके दिखा दो हमारे को। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेनिसा ने भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर संसद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद को केवल भारत द्वारा नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल ने भी कुछ स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। लिपुलेख विवाद पर नेपाल के पीएम बालेनिसा का बयान भारत और नेपाल के भी विवाद का कारण बन सकता है। नेपाल संसद के में एक सवाल के जवाब में बालेनिसा ने कहा कि नेपाल ने भी भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। नेपाल के पीएम अपनी संसद में लिपुलेख से जुड़े विवाद का सवालों का जवाब दे रहे थे। मतलब नेपाल ने जमीन कब्जा ली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोहली आईपीएल जीत गया है। कोहली आईपीएल जीत गया, हमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें तो इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जून की सुबह सुबह महंगाई का झटका, फिर महंगा हुआ गैस सिलेंडर, 42 रुपए बढ़े दाम। हाँ जी, इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल के दाम चाहे 200 500 हो जाए, डीजल के दाम चाहे 600 हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फिर रोते क्यों? अभी महंगाई शुरू हो चुकी है, जून का महीना। दुनिया में तेल के दाम घट रहे हैं, हमारे यहां पे बढ़ रहे हैं। कभी सोचा आपने? कभी सोचा क्या? ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रसिया से सस्ता तेल मिलता था, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बोला है, अमेरिका ने बोला, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। माई बाप है अमेरिका। कभी सोचा आपने इसके बारे में? नहीं सोचा। भाई इजराइल हमारा फादरलैंड है। इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। किसने बोली ये बात है? हाँ जी, चंपकलाल है, बोल के आ गया तू फादरलैंड उसको, इजराइल को। अब लो झटके, झटके पे झटके लो, अंधभक्त शुरू हो जाते हो। इजराइल हमारा फादरलैंड है। चलो कम से कम तुम्हारी भारत माता को पति तो मिल गया। फादरलैंड का मतलब क्या होता है?
भारत अगर माता है, इजराइल फादरलैंड है, तो क्या रिश्ता निकलता है? एक बार रिश्ते को बताना मेरे को, थोड़ा सा रिश्ता बता दो क्या निकलता है। पति मिल गया, खुश हो। जो महंगाई बढ़ रही है इससे भी खुश हो। जो पंजाब में चल रहा है किसी को ध्यान ही नहीं, पंजाब में क्या चल रहा है। बंदी सिंह को गिराए की बात नहीं की जाएगी, अमृतपाल के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी। कभी सोचा आपने इसके बारे में? कभी नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि आईपीएल जीत गया आरसीबी। हमारे को तो बस यही चाहिए था भाई, आईपीएल आईपीएल। अब आईपीएल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 12 जून से शुरू हो रहा है महिला वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलती रहेगी। ये एडवर्टाइजमेंट देखते किस चीज की है? आपने कभी गौर किया है? भान मंडिया के दलाल किस चीज को हाईलाइट करते, कभी आपने गौर किया है? बांग्लादेश, कल का बड़ा बांग्लादेश, जिसको कि इंडिया बड़े गर्व से कहता कि हमने बांग्लादेश बनाया, उसकी जीडीपी तुम्हारे से ऊपर पहुंच गई। पाकिस्तान की जीडीपी तुम्हारे से ऊपर पहुंच गई। कोई फर्क पड़ता है क्या भक्तों? भान मंडिया के दलाल ये दिखाएंगे बांग्लादेश 145, पाकिस्तान 146, इंडिया 147वें नंबर पे। कभी दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आईपीएल जीत गई आरसीबी। और क्या चाहिए था आपको? ये तो चाहिए था। अभी महिला वर्ल्ड कप, फिर दूसरा कूड़ा करकट फिर शुरू हो जाएगा, फिर पुरुषों का शुरू हो जाएगा। बस इसमें उलझा रहो जेनजेड, इसी में उलझे रहो, और तुम्हारे को कोई गौर करने की वाली बात है ही नहीं। क्या करना तुम्हारे को? महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो, तुम्हारे माँ बाप भुगतेंगे, तुम्हारे को थोड़ी भुगतना है। यही सब चल रहा है ना, और यही सब चलेगा, यही सब चलेगा। वोट काटे जा रहे हैं पंजाब के अंदर सिक्कों के, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आरसीबी फाइनल जीत गया आईपीएल का, हमें क्या फर्क पड़ता? वोट कटते हैं तो कटने दो, यही सब चल रहा है ना। बंदी सिंह नहीं रिहा होंगे, बलात्कारी हत्यारे बाबा जेल से बार बार बाहर आते रहेंगे, हैं? आशा राम, राम रहीम, रामपाल, ये सब बाहर आ जाएंगे। ये वही रामपाल है जिन्हें पुलिस वालों पे गोलियां चलाई थी, लेकिन ये जेल से बाहर है। लेकिन पुलिस थाने का घेराव करने वाला अमृतपाल बाहर नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि आईपीएल जीत गई आरसीबी, हमें तो इसी में खुशी मिलनी चाहिए ना। खुश हो जाओ। कभी सोचा है तुम्हारे को किस दुनिया में धकेला जा रहा है? कभी भी सोचा हो तो? नहीं सोचोगे, क्योंकि तुम्हारे को आईपीएल कूड़ा क्रिकेट जो चल रहा था वो देखना था। इसके बाद महिला वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, है? और इसके बाद क्या? इसके बाद फिर और कुछ शुरू हो जाएगा। हमारे को करना क्या है, हैं? हमारे को तो बस यही देखना है कि नहीं? आपस में भिड़ रही है कांग्रेस पंजाब के अंदर, क्योंकि बीजेपी को जिताना है पंजाब। लड़ते रहो आपस में, जैसे हरियाणा में लड़के तुमने बीजेपी को बना दिया, आई हुई सरकार को खत्म कर दिया। लड़ते रहो, कौन देख रहा है? क्योंकि हम आईपीएल जीत गए आरसीबी, हमारे को बस ये देखना है कि भाई आरसीबी आईपीएल जीत गई। बहुत खुशी की बात है, कोहली जीत गया जी, ये प्रेमानंद महाराज के पास गया था इसलिए आईपीएल जीत गया। ये दरबार साहिब भी गया था, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दो। फिर सिख इतिहास पर फिल्में नहीं बनेंगी। एक लल्लू पंजू सा बैठ के पंजाब के अंदर विरोध कर देता सिख इतिहास। अबे फिल्मों से ही सीखता जेनजेड को क्या सपने आते? क्या इतिहास का इनको पता ही नहीं है? इतिहास बताएं क्या आपको पंजाब का? चलो इतिहास ही शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। पहले आपको बार बार बताया, आपकी समझ में नहीं आया, दोबारा शुरू करते हैं ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाए। इतिहास क्या है पंजाब का, और क्या बनाया जा रहा है पंजाब के अंदर? आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।